हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे टोटोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि एक बेस कैसे एक -R ग्रुप के जस्ट पास वाले sp3 कार्बन से प्रोटॉन निकाल लेता है और एक कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में चेंज कर देता है और टोटोमेरिज्म हो जाती है। लेक्चर नंबर 2 में हमने ये सीखा था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा -R ग्रुप के जस्ट पास वाले कार्बन से ही प्रोटॉन निकलेगा और टोटोमेरिज्म होगी। हमने ये सीखा था उसमें कि पूरे मॉलिक्यूल में से अगर आपने कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हटाया है और उसका नेगेटिव चार्ज उस -R ग्रुप तक पहुंच गया तो उसमें टोटोमेरिज्म शो हो जाएगी। आज लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं रिप्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या है? ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, समस्थानिक है, जो होता है 1H2 और उसको D से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि अगर हम एक मॉलिक्यूल के सारे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स को हम ड्यूटेरियम से रिप्लेस करना चाहें तो कौन कौन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और कौन कौन से नहीं हो पाएंगे और उनसे बनेगा क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम हमारी पुरानी मैकेनिज्म को थोड़ा रिवाइज कर ले ताकि क्लियर रहे कि हम क्या करने वाले हैं। देखो, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जो हम पहले पढ़ चुके, CH3। मैंने एक बेस लिया, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो बेस है उसका काम है कि एसिडिक प्रोटॉन को निकालो। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि -R ग्रुप के जस्ट पास वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है और ये एसिडिक होता है। क्यों होता है मैंने पूरा बताया था वहाँ पर, ठीक है। तो ये बेस क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा। अल्फा हाइड्रोजन को लेने के बाद में ये क्या बनाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अगर ये H+ के रूप में निकलेगा तो ये नेगेटिव छोड़ के जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा और अपनी एक दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म बना लेगा। यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा, O नेगेटिव आने के बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, पाई सिग्मा नेगेटिव का रेजोनेंस हुआ है, ये रेजोनेटिंग फॉर्म बनी थी। अच्छा, इस नेगेटिव चार्ज ये जो डिलोकलाइज हुआ है, इस नेगेटिव चार्ज को अगर आप प्रोटॉन दे देते हैं या आप सोलवेंट ले लो, मान लो आपने प्रोटॉन लिया या आपने H2O लिया है, तो बात एक ही होती है। अच्छा, होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज को H+ मिल जाएगा और आपको ये फॉर्म मिल जाएगी CH2। इसको हमने इनोल फॉर्म कहा था, ठीक है। अब आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि ड्यूटेरियम कैसे आएगा इसकी जगह। ध्यान से देखो, इसी मैकेनिज्म में अगर हम यहां चेंज कर दें, यहां तक सेम चलेगा, वही आपको एक कीटो फॉर्म दी होगी, बेस दिया होगा, ये बनेगा। इसके बनने के बाद में अगर ये ड्यूटेरियम दे दें, ध्यान रहे, अगर मैं इसकी जगह क्या ले लूं, एक और चीज बनाता हूं मैं, यहां पर एरो बना दिया, यहां मान लो मैंने D2O लिख दिया, ठीक है। H2 की जगह क्या लिखा, D2O, क्योंकि H को मैंने D से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है। तो क्या होगा, देखो इसमें होगा ये, जैसे यहाँ पर H+ जुड़ा था, अब वैसे यहाँ D+ जुड़ेगा। इसका जो D+ है, इसका जो D+ है, ये D+ नेगेटिव की ओर जाएगा और ये फॉर्म बना लेगा, यहाँ OD आ जाएगा, CH2, ठीक है। तो ये भी इसकी इनोल फॉर्म है, लेकिन जब ड्यूटेरियम ने रिप्लेस कर दिया तब बनी है, ये भी इनोल फॉर्म है, ठीक है। इनोल फॉर्म टाइप कह सकते हो आप इसको। अच्छा देखो, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म से क्या होती है, बहुत ही अनस्टेबल होती है, यानी कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है और इनोल फॉर्म कम स्टेबल होती है। क्योंकि इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है, इसलिए इनोल फॉर्म कम स्टेबल है तो क्या करेगी, वो ज़्यादा स्टेबल कीटो फॉर्म में वापस चेंज हो जाती है। वापस चेंज कैसे होगा, देखो आप ध्यान से देखो, इस फॉर्म को देखोगे तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया था, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही देखो, ये ड्यूटेरियम है, अब जब ये अपनी कीटो फॉर्म में आएगा तो ये वापस अपने कहाँ आएगा, अल्फा हाइड्रोजन पे या फिर अल्फा कार्बन पे वापस ही आ जाएगा। जब ये अल्फा कार्बन पे वापस आएगा तो ये क्या बन जाएगा, जब ये अपनी कीटो फॉर्म में चेंज होगा, जब ये अपनी कीटो फॉर्म में चेंज होगा तो देखो यहाँ H आएगा, यहाँ C, यहाँ वापस डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये वापस इधर जाएगा, टोटोमेरिज्म ऐसी होती थी, और D वापस अपने कहाँ आएगा, अल्फा कार्बन पे आएगा, तो क्या बनेगा, CH2D बन जाएगा। ऐसे देखो, हमने एक अल्फा H को में चेंज कर दिया, ड्यूटेरियम से रिप्लेस हमने उसको कर दिया और ये बना। अब देखो, बेस हो सकता था इसका दूसरा प्रोटॉन ले, ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया। अब ये हमको मिला, अब बेस और मौजूद है,
तो हो सकता है इसका दूसरा प्रोटॉन ले, और जब दूसरा प्रोटॉन लेगा तो फिर से नेगेटिव बनेगा, वो फिर से रेजोनेंस करके इधर जाएगा और हम वापस इसको D2O में डाल देंगे, और D2O में डालेंगे फिर D2 उधर प्रेजेंट रहेगा, तो इसका जो दूसरा हाइड्रोजन है वो भी क्या करेगा, D से रिप्लेस हो जाएगा। फिर ऐसे ही जब ये तीसरा हाइड्रोजन बचेगा उसको बेस लेगा, फिर से नेगेटिव बनाएगा, फिर से यही प्रोसेस होगा, और वो तीसरा हाइड्रोजन भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, ड्यूटेरियम से। इसका मतलब आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर आपने D2O का यूज किया है तो जितने भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है या इनोलाइजेबल प्रोटॉन है वो सारे के सारे ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाते हैं, उनकी जगह D आ जाता है। आई बात समझ में? इसका मतलब इसको मैं लिख देता हूं एक अलग फॉर्म में, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमने मैकेनिज्म पढ़ी है हुआ कैसे। अब देखो डायरेक्ट कैसे लिखना होता है। डायरेक्ट आपको ये मैकेनिज्म करके नहीं देखनी है। अगर आपको ये इनोल कंटेंट समझ में आ गया तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो आप क्या करोगे, आपको यही क्वेश्चन ऐसे दिया होगा एग्जाम में, यहाँ CH3 लिख के देगा, यहाँ लिख के देगा बेस, मान लो OH- दे दे, कुछ भी बेस दे देगा आपको, और यहाँ लिख के दे देगा D2O। ये भी लिख सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसका क्या मतलब है भी समझ लेंगे। ठीक है, हो सकता है लिखा हुआ हो, नहीं भी हो सकता कि लिखा हुआ ना। ठीक, बेस दिया हुआ है आपको। अब देखो आपको करना क्या है, हमने क्या सीखा, जितने भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है उनकी जगह क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा। ठीक है, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो -R ग्रुप के जस्ट पास में हैं। तो क्या बनेगा, देखो ये तीनों H हट जाएंगे और इनकी जगह क्या आ जाएंगे, 3 ड्यूटेरियम आ जाएंगे। यानी अल्टीमेटली आपको ये बनेगा सारा प्रोसेस होकर के CD3। हमने ये सीख लिया कि अगर आपके पास में एक कीटो फॉर्म दे रखी है और ड्यूटेरियम का यूज हुआ है तो सारे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन हट के वहाँ पर क्या आ जाएंगे, ड्यूटेरियम आ जाएंगे। कैसे आएंगे पीछे हम देख चुके। ठीक है, अच्छा लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टाइम का मतलब है देखो पहले एक प्रोटॉन हटेगा, उसकी जगह क्या आएगा, ड्यूटेरियम आएगा, फिर दूसरा हटेगा उसकी जगह D आ जाएगा, तीसरा हटेगा उसकी जगह D आ जाएगा। तो हमने इस प्रोसेस को होने के लिए टाइम दिया है, बस इसलिए लॉन्ग टाइम है कि D2O सारे H को रिप्लेस कर दे, सारे एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे और उस जगह D आ जाए। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब इस पर क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं। मान लो आपको एक ये मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक, यहाँ कीटोन बना दिया और कहा कि यहाँ पर बेस दे दिया, बेस हो सकता है OH- लिखा हुआ हो और यहाँ पर सोलेंट में D2O लिखा हुआ है। इसका मतलब ड्यूटेरियम से क्या होगा, रिप्लेस होंगे। अब पहले देखो इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। देखो ये सारे अल्फा हैं जो इनोलाइजेबल हैं, इनोलाइजेबल देखने पड़ेंगे किस किस से इनोल बन सकता है। तो इन सभी हाइड्रोजन से क्या बन सकता है, इनोल बन सकता है, क्योंकि देखो ये -R के जस्ट पास में है। ये पहले लेक्चर में पढ़ा था कहाँ से इनोल बनता है। ठीक है, तो अब होगा क्या, D2 यूज लिया तो सारे हाइड्रोजन हटेंगे और क्या आ जाएंगे उसकी जगह, ड्यूटेरियम आ जाएगा, D आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन कितने ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे, तो आंसर कितना है, 4, 1 2 3 4। ठीक, अच्छा अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको इतना ही सिंपल मिले, थोड़ा सा टफ भी लेते हैं इसको, और फिर एक एक्सटेंडेड का केस भी ले लेंगे जो हमने सेकंड लेक्चर पढ़ा है। अगर आपने एक्सटेंडेड नहीं पढ़ा है तो आप सेकंड लेक्चर देखें, और अगर आपने कीटो इनोल ही नहीं पढ़ा है तो आप फर्स्ट लेक्चर देखें। देखो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिया है, इसमें हमने लिखा बेस और क्या लिखा, D2O, लॉन्ग टाइम लिखा हुआ है मान, और कहा है बताओ कितने हाइड्रोजन कितने ड्यूटेरियम से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, कितने D आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब देखो आपको क्या देखना है, कितने बेस कितने प्रोटॉन निकाल सकता है, कौन कौन से प्रोटॉन बेस निकाल लेगा। अच्छा बेस क्या क्या निकालता है, एक तो इनोलाइजेबल निकालता है, तो देखो -R 2 -R ग्रुप के जस्ट बीच में 2 हैं, तो 2 प्रोटॉन इधर है, एक प्रोटॉन इधर है क्योंकि -R के जस्ट पास वाला कार्बन है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी तो अल्फा ही है, इधर भी एक प्रोटॉन मौजूद होगा। यानी देखो ये कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 प्रोटॉन तो ये हो गए, क्योंकि ये
सारे तीनों जो कार्बन है वो क्या है, sp3 है और अल्फा है, तो इनके सारे प्रोटॉन निकाल सकते हैं इनोलाइजर में, क्योंकि देखो यहाँ से जाएगा नेगेटिव बनेगा रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ से जाएगा नेगेटिव बनेगा रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ से जाएगा नेगेटिव बनेगा रेजोनेंस करेगा, ये जाएगा नेगेटिव बनेगा रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो ये तो सारे इनोलाइजेबल हैं। लेकिन देखो ये भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जब बेस का यूज लोगे तो बेस इसको भी क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ भी क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज, और जब आप D2 डालोगे तो यहाँ भी एक ड्यूटेरियम आ जाएगा। तो क्या ध्यान रखा आपने, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बेस यूज लोगे तो बेस जिस प्रोटॉन को निकाल सकता है उसकी जगह क्या जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा। यानी ये क्या बनेगा, देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ D आ जाएगा, यहाँ D आ जाएगा, इधर सॉरी इधर दो हैं, इधर दो प्रोटॉन होंगे, इधर D भी क्या आएंगे, दो आएंगे, ये भी D, ये भी D, इधर भी D आ जाएगा, ठीक, OH, तो ये OD बन जाएगा, ठीक है। तो अब गिन ले 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 6D आ जाएंगे आपके पास में। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड का। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। एक एक्सटेंडेड का क्वेश्चन लेते हैं हम, थोड़ा सा जो सेकंड लेक्चर से थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, यहाँ बेस ले लिया, बेस यानी क्षार होता है, OH सॉरी यहाँ D2 ले लिया, लॉन्ग टाइम दे दिया और बोला है कितने हाइड्रोजन को कितने ड्यूटेरियम में रिप्लेस कर देंगे। पहले तो इनोलाइजेबल देखो, ठीक, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। अच्छा ये क्यों बन सकता है, क्योंकि यहाँ बना हुआ नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच सकता है, ठीक। अच्छा बात यह है कि इस प्रोसेस में नेगेटिव चार्ज जहां जहां जाएगा उधर उधर के प्रोटॉन को ड्यूटेरियम में चेंज कर सकता है, ठीक है। अच्छा इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 1 2 3 4, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसका आंसर 4 से ज्यादा आएंगे। देखो कैसे, प्रोसेस करा के देख लो, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन निकालेगा, ठीक। मान लो प्रोटॉन निकाला, नेगेटिव चार्ज बनाया उसने, O माइनस H, एक्सटेंडेड में ध्यान रखना है इस बात को बहुत। अगर आपका सिस्टम एक्सटेंडेड है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कहाँ है। देखो ये डबल बॉन्ड बन रहा है। अब आप नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस देखो, नेगेटिव चार्ज ऊपर तो रेजोनेंस करता ही है, लेकिन इस बार नीचे भी रेजोनेंस कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज ऊपर तो जा ही सकता है, उधर तो ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस बार नीचे भी आ सकता है। और अगर ये नीचे आ गया तो क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये बनेगी फॉर्म, ठीक है। एक ये हो सकता है, ठीक है, यानी नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, इस कार्बन पे था और इस कार्बन पे था, ठीक। अच्छा और देखें, हो सकता है बेस ये वाला प्रोटॉन निकाल ले, तो अगर बेस ने ये वाला प्रोटॉन निकाला तो क्या बनेगा, ये बना देता हूं, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज फिर से देखो इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, इधर तो कर ही रहा है, इधर भी कर सकता है, तो इधर अगर रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज अगर इधर आ गया, ठीक है, तो क्या बनेगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। यानी इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज और ये बन जाएगा। इसका मतलब अगर इस पूरे को कंक्लूड करें तो नेगेटिव चार्ज कहाँ है, देखो नेगेटिव चार्ज इधर है, दूसरे कलर से लिख देते हैं, नेगेटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है और नेगेटिव चार्ज इधर है। तो नेगेटिव चार्ज तो इन सभी कार्बन पे है, तो इन सभी कार्बन के प्रोटॉन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे। अब देखो प्रोटॉन है कितने, इधर तो एक प्रोटॉन है, इधर भी एक प्रोटॉन है, इसका मतलब ड्यूटेरियम कितने को रिप्लेस करेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका जो आंसर है वो हमारा 6 है। इस प्रोसेस में 6 हाइड्रोजन रिप्लेस होके उसकी जगह पर 6 ड्यूटेरियम आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।